बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है जो इस टाइम अफवाज पाकिस्तान ज्वाइन करने की जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो शख्स मेहनत करता है ज़रूर सुरखरू होता है, कामयाब होता है। आप डेली बेस पे मेरे लेक्चर सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, यकीनन आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं। इसका बेटा लिंक आगे शेयर भी किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा पहुँचे। आज इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। वो सामने लिखा हुआ उन्वान, इंटरनेट वक्त की ज़रूरत है या वक्त की बर्बादी। इस टॉपिक पे आप मेरे स्टूडेंट्स के ख़यालात मुलाज़ा करेंगे। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और बाकी अहम मैसेजेस करूँगा जो आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे। ज़रूर ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप। और डेली बेस पे जो टॉपिक मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ और स्टूडेंट्स वीडियो बना के मुझे सेंड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं अपने ख़यालात से माशरे को फ़ायदा दें ताकि आपकी आला सोच से दूसरों को फ़ायदा पहुँच सके। और ये एक सदका जारी है, इल्म फैलाना, इल्म की तरवीज़ करना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस आला सुन्नत को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और इल्म को फैला के नेकी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टूडेंट्स चलते हैं आज के फ़र्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का पहला क्वेश्चन है, ग़ज़वा हुनैन कब हुआ? इसका आंसर है ग़ज़वा हुनैन 8 हिजरी को हुआ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ग़ज़वा हुनैन की सिर्फ डेट दी है। अभी जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, मेरे जो मेहनती स्टूडेंट होंगे, वो लाइब्रेरी से ताल्लुक़ रखेंगे अपना। किसी न किसी पब्लिक लाइब्रेरी का उनका कार्ड बना होगा, मेंबरशिप होगी और इस मकसद के लिए वो कार्ड बनाते हैं लाइब्रेरी का ताकि बुक्स इशू कराएं और स्टडी करें। वो ना सिर्फ उन्हें ग़ज़वा हुनैन की तारीख़ का पता होगा बल्कि पूरी हिस्ट्री पता होगी कि ग़ज़वा किसके ख़िलाफ़ हुआ, ठीक है, कितने मुसलमान शहीद हुए। कंप्लीट हिस्ट्री जो है उनको इस ग़ज़वे की उसी वक्त पता होगी जब उन्होंने स्टडी की होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप ना सिर्फ वीडियोस देखा करें बल्कि किसी न किसी पब्लिक लाइब्रेरी के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखें और मेंबरशिप होनी चाहिए आपकी ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। शॉर्टकट बेटा तलाश नहीं करना बल्कि आपने लॉन्ग रूट पे चलना है, मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दूसरा क्वेश्चन है, हज कब फ़र्ज़ हुआ? हज फ़र्ज़ हुआ बेटा 9 हिजरी को। हर साल शब मिराज कब मनाई जाती है? जी, इस्लामी तरीक़े 27 रजब को। आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाफ़ज़ा कुरान अज़वाज मुतहरात के नाम बताइए। यानी कौन सी उम्मुल मुमिनीन हाफ़ज़ा थीं, उनके नाम आपको मालूम होना चाहिए। 2 उम्मुल मुमिनीन के नाम आते हैं इसमें। नंबर 1 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की साहिबजादी थीं। और दूसरी हैं हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लफ्ज़ कुरान के मानी क्या हैं? लफ्ज़ी मानी पूछे जा रहे हैं। लफ्ज़ कुरान के लफ्ज़ी मानी है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, पढ़ी जाने वाली किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन कुरान मजीद के हवाले से कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के कितने नाम हैं? कुरान मजीद के टोटल नाम 55 हैं, 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वकारुल हसन फ्रॉम फैसलाबाद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नोट्स फॉर ISSB। आज मैं आपको सर इमरान के नोट्स के बारे में बताऊँगा। इन नोट्स से पहले मैंने इनिशियल के लिए भी नोट्स मंगवाए थे सर इमरान से, जो कि बहुत ही अच्छे नोट्स थे, वो फ़ायदेमंद थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल क्लियर किया और 2 दिन पहले मैंने ये नोट्स सर इमरान से मंगवाए, जो कि बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, मैंने रीड किए हैं। तो सब दोस्तों को मैं यही कहूँगा कि सर इमरान के नोट्स जल्दी से मंगवा लें और कामयाबी हासिल करें। और उसके अलावा यूट्यूब पे सर इमरान का चैनल है K4 नॉलेज,
وہ بہت ہی اچھا چینل ہے، اس میں بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہیں جو کہ فائدہ مند ثابت ہوں گی جو اسٹوڈنٹس تیاری کر رہے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی ثنا اور میں وزیر آباد سے ہوں۔ آج کا جو لیکچریٹ ہے اس کا موضوع ہے کہ انٹرنیٹ وقت کی بربادی ہے یا پھر وقت کی ضرورت۔ تو پہلی بات میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی سائنٹیفک ایجادات ہوئی ہیں ان میں سے جو زیادہ تر ہیں وہ انسان کا وقت بچانے کے لیے ہی ایجاد ہوئی ہیں۔ جیسے ہم جہاز کی ہی مثال لے لیں، جو سفر پہلے ہم مہینوں میں کیا کرتے تھے اس کی مدد سے وہ اب کم ہو کر گھنٹوں تک آ گیا ہے۔ کار ہے، ریل گاڑی ہے، ان سب نے ہمارے وقت کو بچایا ہے۔ جو سفر ہم پہلے دنوں میں کرتے تھے وہ اب ہم گھنٹوں اور منٹوں میں کرنے لگے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی فون لے لیں، اس سے اب ہم دور بیٹھے ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جا کر، جس میں وقت ضائع ہوگا۔ اسی طرح انٹرنیٹ معلومات کا ایک ذخیرہ ہے، معلومات کا ایک سمندر ہے۔ ہم جس طرح کی معلومات چاہیے انٹرنیٹ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہمیں کسی بھی سوال کا جواب چاہیے ہوتا تھا یا کوئی بھی ہمیں کیوری ہوتی تھی تو اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ لائبریریز میں جانا پڑتا تھا، ڈیفرنٹ کتابوں کا مشاہدہ کرنا پڑتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر ان کو پڑھنا پڑتا تھا، تب جا کر ہمیں اپنے سوال کا جواب ملتا تھا، اور وہ بھی اتنا جامع نہیں تھا ہوتا۔ تو انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم بالکل قلیل وقت کے اندر ہم اپنے سوال کا ایک بہترین اور موزوں جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تو ہو گیا کہ اس کا پازیٹیو استعمال، تو جس طرح کاروں کے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جہاز بھی ہوا میں تباہ ہوتے ہیں، اسی طرح انٹرنیٹ کا بھی جو ہماری نسل ہے اس کے اوپر بہت برا امپیکٹ پڑا کہ معلومات مہیا کرنا تو ایک علیحدہ ہے، لیکن انہوں نے وقت کو ضائع کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ویسے کسی کے ساتھ بے تکی باتیں کرنا یا ویسے ہی ڈفرینٹ قسم کی آن لائن موویز یا اس طرح کی چیزیں دیکھنا اور اپنا وقت ضائع کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انٹرنیٹ کا پازیٹیو استعمال کریں اور اس سے معلومات زیادہ سے زیادہ اکٹھی کریں، نہ کہ اپنا وقت اس سے ضائع کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہمیں سر عمران نے دیا ہے وہ ہے انٹرنیٹ وقت کی ضرورت یا وقت کی بربادی۔ میرے خیال سے انٹرنیٹ وقت کی ضرورت ہے۔ وقت کی ضرورت اس لیے ہے کہ کیونکہ پریزنٹلی میں جو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اٹس گوئنگ ٹو اپلوڈ آن یوٹیوب چینل، سو انٹرنیٹ وقت کی ضرورت ہے۔ جس طرح سر عمران ہمیں تھرو انٹرنیٹ پڑھا رہے ہیں، اگر سر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو سر عمران سے ملنے کے لیے یا ان کے لیکچر سننے کے لیے ہمیں پنڈی یا جہاں پہ ان کی رہائش ہے وہاں پہ جانا پڑتا تھا۔ اس پہ ہمارے اگر پنڈی ہم جاتے، میں پشاور سے ہوں، تو کم سے کم میرے ایکسپینسز جو لگتے وہ 5000 4000 لگتے۔ وہاں پہ اگر میں رہائش کرتا، پھر ڈیلی بیسس پہ جو ہمیں لیکچرز پرووائڈ ہو رہے، تو اس طرح انٹرنیٹ وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو صرف جو شیئرنگ کی بات ہے، میسج یا پیغام دینا یا لینا، یہ تو وہ بات ہوئی۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ ہم یوز کر رہے ہیں اس میں سے یوٹیوب پہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، چاہے وہ کامیڈی ہو، چاہے وہ ہمارے انفارمیشن کے لیے ہو۔ آج کل یوٹیوب پہ ہر قسم کی چیز کی، اگر کسی چیز کا ہمیں طریقہ نہیں آتا، کوئی ریسیپی ہے یا کوئی ڈیوائس ہے وہ خراب ہو گیا، ہر قسم کی چیز ہم یوٹیوب پہ سرچ کر کے ویڈیو دیکھ کے فائنڈ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح گوگل پہ ہم کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی میننگ ہو، ڈکشنری موجود ہے۔ اس طرح فیس بک ہے، ڈفرینٹ پیجز ہے، ہر بندے کا اپنا پروفائل ہے، جتنے دوست ہیں وہ میوچل فرینڈز اور جو باقی فرینڈز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کو اپڈیٹنگ ملتی ہے۔ باقی جو پیجز ہے، HEC پیج ہیں، یونیورسٹی پیجز ہے، اس طرح ڈفرینٹ انفارمیٹیو پیجز ہے، جنرل نالج پیجز ہے، اس پہ لوگ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور باقی اپڈیٹس وغیرہ شیئر کرتے ہیں۔ اس طرح جس انٹرنیٹ کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو میں یہاں پہ پشاور میں بیٹھ کر لندن یا سوئٹزرلینڈ ان کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہ ہوتی۔ تھرو انٹرنیٹ یہ سب ہمیں پرووائڈ ہے، تو میرے خیال سے انٹرنیٹ وقت کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انٹرنیٹ وقت کی ضرورت ہے یا پھر وقت کی بربادی۔
लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाया, इंसान को अक्ल शऊर दिया, और ये उसी अक्ल शऊर की ही बरकत है कि आज इंसानी दुनिया में इतनी तरक्की कर ले कि इंसान चांद पर पहुंच गया है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंसानी दुनिया में हज़ारों और लाखों नई चीज़ें दरियाफ्त कर ली है, और ये उनमें इन ईजादात में से एक ईजाद इंटरनेट भी है जिसने हमारी ज़िंदगियों को आसान बना लिया है। ये इंटरनेट ही की बरकत है कि आज हम दुनिया में एक कोने में बैठे होते हैं और दुनिया के दूसरे कोने में बैठे एक शख्स से बातें कर सकते हैं। ये इंटरनेट ही की बरकत है कि आज हम अगर किसी चीज़ के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो एक क्लिक करके मालूम कर सकते हैं। ये इंटरनेट ही की बरकत है। आजकल जैसे कि कोरोना की सिचुएशंस चल रहे हैं, तालीमी इदारे सारे बंद हैं, तो हम घर बैठे ऑनलाइन लेक्चर्स और क्लासेस लेते हैं जिससे हम अपनी इल्मी प्यास को बुझा रहे हैं। ये इंटरनेट ही की बरकत है कि आज कल हम ऑनलाइन बिज़नेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग्स कर रहे हैं, घर बैठे चीज़ों को मंगवा सकते हैं। और ये इंटरनेट ही की बरकत है कि आजकल आने वाले वक्त में 5G टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि हमारी ज़िंदगी को और भी आसान कर लेगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंटरनेट के इतने फ़वाइदे कि शायद मैं इस वीडियो में बयान ना कर सकूं, इसलिए अगर हम देखें तो इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियों को आसान बना लिया है। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इंटरनेट वक्त की ज़रूरत है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर इसके साथ साथ देखें तो इंटरनेट के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है जो कि हमारे आने वाली नस्लों पर और हमारे दिमागों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हमारे वक्त का ज़िया भी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम देखें तो जिस तरह इंटरनेट के फ़वाइद भी है उस तरह उसके नुकसानात भी है। नेगेटिव हर चीज़ की अच्छा और बुरा रुख ज़रूर होता है। इंटरनेट के ज़रिए आजकल लोगों ने ब्लैकमेलिंग आम कर दी है, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों की वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आजकल हमारे बच्चों के साथ भी मोबाइल है और वो जो चाहे वो देख सकते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंटरनेट पर फहाश मूवीज़ आसानी से मिल जाते हैं जो कि हमारी जनरेशन्स के दिमाग को ख़राब कर रहे हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आजकल लोगों के मोबाइल से डेटा चोरी हो रही है, तो ये इसी इंटरनेट के ज़रिए हो रही है। और लोग इसी इंटरनेट को बहुत गलत चीज़ों के लिए, ऐसे नेगेटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इंटरनेट को पॉजिटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें और एक अच्छी वे में इसके इस्तेमाल करें, ना कि एक बुरे वे में, क्योंकि इंटरनेट के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं हमारी ज़िंदगियों पर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमें चाहिए कि जितना हो सके हर चीज़ का अच्छा फ़ायदा उठाए, ना कि बुरा। उम्मीद है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को पसंद आ गया होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तलहा सलीम अख्तर है। मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। जेंटलमैन, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ुशाही करने का मौका मिला है वो है इंटरनेट। आया कि इंटरनेट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं या नुकसानात, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप एक छोटे से बीच से लेके एक पहाड़ तक इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट के ज़रिए निकाल सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए आप किसी भी मुल्क की इकॉनमी, किसी भी मुल्क की सूरत हाल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए आप बहुत सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए आप कोई भी चीज़ बआसानी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको क्लास में कोई लेक्चर समझ नहीं है, तो आप इंटरनेट पे जाकर इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और बआसानी समझ सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए आप किसी को भी ईमेल चंद सेकंड में भेज सकते हैं। आप जैसा कि आपको पता है कि वाई टॉक के ज़रिए हम एक ऑफिशियल लेटर जो भेजते हैं उससे 4 से 5 दिन लग जाते हैं। अगर हम ईमेल के ज़रिए एक ऑफिशियल ईमेल भेजें तो आप 4 से 5 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आजकल जो ऑफिशियल्स जॉब्स के लिए हम जो अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए बआसानी डाटा कलेक्शन की जा सकती है। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मुफीद है। इंटरनेट के ज़रिए हम व्हाट्सएप के ज़रिए हम किसी से ऑनलाइन बात कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी से डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए हम किसी से भी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए हम किसी से बात कर सकते हैं, पिक्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको ये बताने का मकसद है कि इंटरनेट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसरूर अहमद और मैं डिस्ट्रिक्ट बारखान फ्राम बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, इंटरनेट वक्त की ज़रूरत है या वक्त की बर्बादी। तो इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ तो आप सबको पता है कि दुनिया में इस टाइम जो इंटरनेट है उसकी जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी लेवल से हम अगर कोई स्टडी के लेवल से अगर कोई भी हम काम करते हैं जिसकी हमें समझ ना आ रही हो, वो हमारे थिंकिंग से आउट हो, हमारी बुक से आउट हो, तो उसी टाइम हम अपने नेट का यूज़ करते हैं तो इजीली हमें वो चीज़
मिल जाती है। आप देख सकते हैं नेट बहुत ही ज़रूरी है। अभी जैसे कोरोना वायरस बीच में आया तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बहुत बच्चों को फ़ायदा हुआ ऑनलाइन क्लासेस से। तो इंटरनेट बहुत बड़ी मैं कहूँगा ये बहुत ही वक्त की ज़रूरत है, और इंसान को कामयाबी दिलाने में इंटरनेट का बहुत बड़ा किरदार रहा है, और अब भी इंटरनेट अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि बगैर इंटरनेट सोशल मीडिया का यूज़ किए हुए कोई भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। हर लेवल की इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट से इस्तेमाल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंटरनेट का अगर गलत इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये वक्त की और हमारी तबाही है। तबाही इसी वजह से है कि अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल गलत कामों में करना शुरू कर देते हैं, फजूल कामों में करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो हम अपना जो हमारा एम ऑफ लाइफ है, तो हमारा फोकस उसकी तरफ नहीं रहता। तो ज़ाहिर बात है फिर वहाँ पे हम अपने मकसद से हट जाते हैं, हम अपना वक्त ज़ाया शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फ़ज़ूल कामों में इस्तेमाल करेंगे, तो ज़ाहिर बात है उसमें हमारे वक्त की बर्बादी होगी, और हम अपने कभी भी एम को पहुंच नहीं सकेंगे, और अल्लाह ना करे हमें नाकामयाबी मिलेगी। तो इंटरनेट में यही कहूँगा कि वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, और अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, तो ये वक्त की बहुत बड़ी तबाही भी है। ये कभी आपको आपके मकसद की तरफ जाने नहीं देगा। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।